को ये पता ही नहीं है कि कर्म सच में एक्टिव है, हुँ। कर्म होता है या कर्म हमारे ऊपर असर करता है, क्या कर्म के फल हमको भोगने पड़ते हैं। तो इसकी ना मैं बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक ऋषि थे, ऋषि जी थे, उनका नाम था मांडव्य, मांडव्य ऋषि। और वो एक बार उनके आश्रम के वहाँ पे तप कर रहे थे। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन तप करने की शुरुआत करी। तो वो अपने पैरों पे अंगूठे के ऊपर, उनके दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े रह के घोर तपस्या करने लगे। उसी समय पास वाले राज्य में एक राजा के घर में चोरी हुई। राजा के जो महल था उसमें 2 चोरों ने चोरी करी और काफ़ी सारी संपत्ति लूट के वहाँ से भाग रहे थे और उसका पीछा सैनिक भी कर रहे थे। अब भागते-भागते उन चोरों को मैं आश्रम दिख गया, तो उन्होंने सोचा कि चलो यहीं पे जाके छुप जाते हैं। तो चोर वो जो संपत्ति लूटी हुई थी, उसके साथ वो आश्रम में चले गए और छुप गए और उनको वहाँ आश्रम में छुपते हुए सैनिकों ने देख लिया। हर ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो उनको क्या समझ में आया कि ये ऋषि भी इनके साथ मिला हुआ है। यही इनको सिखाता है कि चोरी कहाँ करनी, कैसे करनी और फिर संपत्ति लेके आप मेरे यहाँ पे छुप जाओ, फिर मिल बाँट के हम खा लेंगे। ऐसी सोच सैनिकों को आई। सैनिक ने इनको भी उठा लिया कि चलो तुमको भी अब चोरी के केस में हम ले जाते हैं। तो वो 2 चोर और ये ऋषि मांडव्य जी, उनको भी लेके वो राजा के पास पहुँच गए और राजा को कहा कि हमने चोरों को पकड़ लिया, इनको क्या सज़ा दें? तो राजा ने उनको सज़ा दी कि इनको सूली की सज़ा दे। अब सूली की सज़ा मतलब फांसी की सज़ा नहीं होती है। सूली की सज़ा होती है, जैसे भाला होता है ना, वो भाले के आकार का कम से कम 1 फ्लोर जितना बड़ा भाला लगाया जाता है और व्यक्ति को ऊपर ले जाया जाता है और ऊपर से भाले के ऊपर छोड़ा जाता है। और जब भाले के ऊपर छोड़ा जाता है, ऊपर से उसको फेंका जाता है, तो वो सीधा फेंकते हैं। तो जो भाला की जो नोक होती है, वो उसके गुदाद्वार से अंदर घुस जाती है और वो व्यक्ति कहीं मिनट में, तो कोई घंटों में, तो कोई दिनों में तड़प-तड़प के मर जाता है। फिर उसको निकाला जाता है, फिर दूसरे को डाला जाता है। ऐसे करके दोनों चोरों को डाल दिया। अब तीसरी बारी आई ऋषि की। तो ऋषि तो एकदम तप में थे। उन्होंने वो अंगूठे के ऊपर खड़े रह के तप किया कर रहे थे, तो अभी भी वो चेतना उनके अंदर जगी नहीं थी। तो इन्होंने एज़ इट इज़ उनको उठाया और सीधा सूली के ऊपर, सूली पे फेंक दिया। जैसे ही फेंका, तो उनके गुदाद्वार में जैसे ही वो सूली घुसी, वो सचेत हो गए। उनके अंदर चेतना जग गई और तुरंत पद्मासन लगा के बैठ गए, ताकि वो और ज़्यादा उनको घुसी नहीं। लेकिन जैसे ही वो घुसी तो उनको चेतना जो जगी, तो पद्मासन में वो बैठ गए। अब 2 दिन 3 दिन के बाद सैनिक आए और देखा कि ऋषि जी पद्मासन लगा के बैठे हैं। तो उनको समझ में तो आ गया कि ये चोर नहीं है, ये ऋषि, और हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। भागते-भागते राजा के घर, वहाँ महल में गए। राजा से रिक्वेस्ट करी कि ऐसी-ऐसी सिचुएशन बन गई है और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा भी हाथ जोड़ के माफ़ी माँगते-माँगते महल से ही निकला और जहाँ पे इनको सज़ा दी थी वहाँ तक पहुँच गया और हाथ जोड़ के माफ़ी माँगने लगा कि हमको पता ही नहीं थी, मेरी तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ये लोग आए, इन्होंने कहा कि हमने चोर को पकड़ लिया, क्या सज़ा दें? तो सूली की सज़ा मैंने सुना दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो चोर आप थे ही नहीं और मैंने गलती से आपको ये सज़ा दे दी। आप बताओ कि मैं इसमें मेरे प्रायश्चित कैसे करूँ? तो उस टाइम पे ऋषि जी ने कहा कि सबसे पहले तो इसको निकालो। सबने मिलके निकालने की कोशिश करी, निकला भी नहीं। फिर ऋषि ने कहा कि इसको काट दो, तो उन्होंने फिर काट दिया। मैं जो आपको स्टोरी बता रहा हूँ ना, ये स्टोरी श्रीमद् भागवत जी में, महाभारत जो था, वेद व्यास जी ने महाभारत में ये स्टोरी की चर्चा की है। ये वो स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये ऐसी स्टोरी नहीं है, बहुत लीगल स्टोरी है, जिसको समझने से कर्मा समझ में आ जाएगा। उनको नहीं निकला, फिर वो क्या किया, उन्होंने उनको कटवा दिया, सूली को कटवा दिया। अभी भी भाग अंदर घुसा हुआ है और बाकी का पार्ट काट दिया। जैसे ही काटा, राजा माफी मांग रहा था और तुरंत वहां से ऋषि जी अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान होके पहुंच गए धर्मराज के पास, समझने के लिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मैं तो हमेशा भगवान का तप कर रहा हूँ, तो भगवान की आराधना कर रहा हूँ, तो ये मेरे साथ ऐसा सीन क्यों हो गया। वो पहुंच गए धर्मराज के पास। धर्मराज को बोला कि मुझे बताओ कि ये मेरे साथ सिचुएशन कैसे बनी, मैंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण तुमने मेरे को ये सजा दी। धर्मराज भी बहुत सचेत था, उसने तुरंत अपना सीसीटीवी खोला, उनका पास दिखाया, उनको बताया कि देखो पूर्व जन्म में आप एक 8 साल के बच्चे थे और आपने तितली को पकड़ा था। तितली को पकड़ के जो वहाँ पे बबूल का झाड़ था, उसका जो कांटा होता है, वो कांटा लेके आपने उनके गुदाद्वार में डाल दिया था। तो उसके फलस्वरूप आपका जो पाप क्रिएट हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पे सूली की सजा दी गई। तो वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बोला कि मैं उस टाइम पे बच्चा था और बच्चे से अगर कोई मतलब कहते हैं ना कि गलती से, अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है, तो उसकी इतनी बड़ी सजा तुमको नहीं देनी थी। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्ष तक
मृत्यु लोक में तुम जन्म लोगे, मृत्यु लोक, मृत्यु लोक का मतलब होता है पृथ्वी लोक, जहाँ पे व्यक्ति मरता है। तुम मृत्यु लोक में जाओगे और वहां पे 100 वर्ष तक शूद्र की योनि से जियोगे। मतलब आप एक शूद्र के घर में जन्म लोगे और 100 वर्ष तक आप मृत्यु लोक में रहोगे। ये सजा, मतलब वो तपस्वी थे इतने कि उन्होंने धर्मराज को भी श्राप दे दिया और बाद में उनके साथ बैठ के करेक्शन किया कि आज के बाद 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं, उनसे अगर अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उनको आप नहीं मानोगे। और ये उन्होंने विधान वहां पे करेक्शन करवा लिया। तो वो जो धर्मराज से जो 100 वर्ष के लिए उनको मृत्युलोक पे आना पड़ा, वो आपको पता हो तो पांडव के जो पापा थे उनका नाम था पांडु राजा। उनके और एक भाई थे धृतराष्ट्र, और उनके और एक भाई थे जो दासी पुत्र थे, उनका नाम था विदुर जी। तो वो धर्मराज को विदुर जी के रूप में अवतार लेना पड़ा पृथ्वी पे और 100 वर्ष तक वो वहां पे रुके। अब बात आती है ऋषि की। तो आप सोचिए कि ऋषि ने पूर्व जन्म में जो गलती की थी, वो छोटी सी गलती भी उनको इस जन्म में तप करने के बावजूद भी, भगवान की आराधना करने के बावजूद भी वो चीज तो भुगतनी पड़ी। मतलब कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है, कर्मा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, हिसाब तो बराबर का बराबर होगा ही। इसलिए आप जो भी चीज कर रहे हो ना, उसको बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि हर चीज भुगतने तो पड़ेगी।